अतुल्य भारत हिस्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित फगेड़िया एक बार आपका पुनः स्वागत करता हूं। और आज जो हमारी चर्चा का विषय होगा वह है अर्जुन लाल सेठी। तो अर्जुन लाल सेठी की अगर बात की जाए तो अर्जुन लाल सेठी का जो क्षेत्र था वह जयपुर ही नहीं, राजस्थान ही नहीं, अपितु संपूर्ण भारत रहा, क्योंकि उनके द्वारा जो कार्य किए गए वो अखिल भारतीय स्तर पर प्रभावित करने वाले थे। इसी कारण उनकी छवि राजस्थान से बाहर भी महाराष्ट्र, गुजरात आदि क्षेत्रों तक भी फैल गई थी। अर्जुन लाल सेठी का जन्म 1880 में जयपुर रियासत में हुआ। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा भी जयपुर में रहते हुए पूरी की, और जैसे ये ग्रेजुएट हुए तो जयपुर के महाराज कौन थे? माधो सिंह। जयपुर महाराज माधो सिंह के द्वारा इन्हें चोमू का न्यायाधीश बनाने का प्रस्ताव रखा गया। ठीक है, चोमू का न्यायाधीश बनाने का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया? जयपुर के महाराजा के द्वारा रखा गया। क्यों रखा गया? क्योंकि जयपुर महाराज भी इनकी विद्वता से बहुत प्रभावित थे, और इनकी योग्यता को देखते हुए ही इन्हें चोमू का मुख्य न्यायाधीश बनाने का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया? माधो सिंह के द्वारा रखा गया। लेकिन अर्जुन लाल सेठी ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि अर्जुन लाल सेठी अगर चाकरी करेगा अर्थात नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा। ठीक है, तो इस वक्तव्य पे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यह किसने कहा था कि मैं अगर चाकरी करूंगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा। तो यह कथन किसका है? अर्जुन लाल सेठी का है। अर्जुन लाल सेठी ने न्यायाधीश का पद अस्वीकार करते समय यह कहा था कि अर्जुन लाल सेठी अगर चाकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा। इसके उपरांत 1905 में इनके द्वारा जयपुर में ही जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की गई। ठीक है, जैन शिक्षा प्रचारक समिति या सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अर्जुन लाल सेठी के द्वारा की गई। और कब की गई? 1905 में। यही सोसाइटी आने वाले समय में जैन वर्धमान विद्यालय के रूप में परिवर्तित हो गई। ठीक है, किस रूप में परिवर्तित हो गई? जैन वर्धमान विद्यालय के रूप में परिवर्तित हो गई। ठीक है, कब? 1907 में। 1907 में यह जैन शिक्षा प्रचारक समिति ही जैन वर्धमान विद्यालय के रूप में परिवर्तित हो गई, और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अर्जुन लाल सेठी के द्वारा की गई थी। अगर पूछा जाए कहाँ की गई थी तो कहाँ की गई थी? जयपुर में की गई थी। कहाँ पे की गई थी? जयपुर में की गई थी। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई ये जैन वर्धमान विद्यालय की जो स्थापना की गई थी इसका पीछे उनका उद्देश्य क्या था, उनकी भावना क्या थी। तो यह केवल शिक्षा से संबंधित एक विद्यालय नहीं था, यहाँ पर क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था। किसको प्रशिक्षण दिया जाता था? क्रांतिकारियों को। यह क्रांतिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए स्थापित एक संस्था। ठीक है, क्रांतिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए स्थापित एक संस्था थी। ठीक है, और इसके एक अध्यापक थे जिनका उल्लेख हमें मिलता है, जिनका नाम क्या था? विष्णु दत्त। ठीक है, जिनका नाम क्या था? विष्णु दत्त। ठीक है, जैन वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? अर्जुन लाल सेठी के द्वारा। ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं अब जो इस विद्यालय से जुड़े रहे। ठीक है, इसी विद्यालय से जोरावर सिंह बारठ, केसरी सिंह बारठ के भाई थे, अनुज थे। केसरी सिंह बारठ के पुत्र प्रताप सिंह बारठ,
माणकचंद, मोतीचंद, ये जैन वर्धमान विद्यालय के छात्र रहे थे। विष्णुदत्त कौन थे? शिक्षक थे। यहां पे विष्णुदत्त कौन थे? शिक्षक थे। और ये बाकी छात्र, अर्जुनलाल सेठी इसके संस्थापक रहे। ठीक है, इन सभी के मैंने नाम इसलिए लिए कि जो जैन वर्धमान विद्यालय था, इससे संबंधित ये लोग आने वाले समय में और जो भारत में और राजस्थान में क्रांतिकारी घटनाएं घटित हुई, उनसे जुड़े हुए रहे। ठीक है, अब बात करते हैं 1912 की दिल्ली बम कांड की। 1912 के दिल्ली बम कांड की। ठीक है, 1912 का दिल्ली बम कांड या दिल्ली षड्यंत्र केस या लॉर्ड हॉर्डिंग पर जो बम गिराया गया था उस केस की। ठीक है, इसे हम दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से भी जानते हैं, दिल्ली बम कांड के नाम से भी जानते हैं और लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम गिराने के नाम से भी जाना जाता है। इसमें हुआ क्या था? लॉर्ड हॉर्डिंग जो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे, इनके द्वारा दिल्ली में 1912 में दिल्ली में एक दरबार आयोजित किया गया। ठीक है, 1912 का दिल्ली दरबार आयोजित कराया गया और इस दरबार में जो मुख्य घटना घटित हुई थी वो क्या थी? दिल्ली को कोलकाता के स्थान पर पुनः राजधानी बनाया जाना। ठीक है, और बंगाल विभाजन को रद्द किया जाना। ये इस दिल्ली दरबार से संबंधित घटनाएं थी। जो वर्धमान विद्यालय से जुड़े हुए लोग थे उनके द्वारा तथा रास बिहारी बोस का आपने सभी ने नाम सुना होगा। रास बिहारी बोस भारत में जो क्रांतिकारी घटनाएं घटित हुई उनसे संबंधित रहे। उनके द्वारा भविष्य में आजाद हिंद फौज की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस नहीं, रास बिहारी बोस। ठीक है, रास बिहारी बोस और अर्जुन लाल सेठी के द्वारा, किसके द्वारा? रास बिहारी बोस और अर्जुन लाल सेठी के द्वारा लॉर्ड हॉर्डिंग को बम से उड़ाने की योजना बनाई गई। किसके द्वारा बनाई गई थी? अर्जुन लाल सेठी और रास बिहारी बोस के द्वारा। और इस योजना को अंजाम देने वाले लोगों में राजस्थान से संबंधित ये लोग शामिल थे। इनके द्वारा लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम गिराने का प्रयास किया गया। जब लॉर्ड हॉर्डिंग बग्गी से जा रहे थे तो इनके द्वारा एक बग्गी पे बम डाला गया, लेकिन किस्मत से लॉर्ड हॉर्डिंग उस बग्गी में मौजूद नहीं थे। उनके स्थान पर इस बम कांड में 2 महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और क्रांतिकारी वहां से फरार हो जाते हैं। दूसरी घटना, जो रास बिहारी बोस थे उनके द्वारा 1915 में एक सशस्त्र क्रांति की योजना बनाई गई थी। ठीक है, 1915 में रास बिहारी बोस के द्वारा एक सशस्त्र क्रांति की योजना बनाई गई थी कि 1915 में एक साथ हम संपूर्ण भारत में सशस्त्र क्रांति कर देंगे अंग्रेजों के विरुद्ध। ठीक है, और इसी योजना के तहत अर्जुन लाल सेठी को धन एकत्रित करने का जिम्मा दिया गया था। ठीक है, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग व्यक्तियों को यह जिम्मा दिया गया था। जयपुर क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? जयपुर क्षेत्र में धन एकत्रित करने का जिम्मा किसको दिया गया था? अर्जुन लाल सेठी को दिया गया था। जैसे अजमेर क्षेत्र में जो धन एकत्रित करने का जिम्मा था वह गोपाल सिंह खरवा और शेर दामोदर दास राठी को दिया गया था। ठीक है, अब अर्जुन लाल सेठी को जयपुर क्षेत्र की बागडोर संभाली गई कि वहां पे धन की व्यवस्था आप करेंगे। और इस समय क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम देने के लिए जो क्रांतिकारी थे वे धन्ना सेठों को और साहूकारों को लूटने में किसी प्रकार की कोई अनैतिकता नहीं समझते थे। इसी के चलते अर्जुन लाल सेठी के द्वारा निमाज, ठीक है, निमाज आरा बिहार में एक स्थान का नाम है। ठीक है, कहां पे? आरा बिहार में एक स्थान का नाम है। वहां के महंत को लूटने की योजना बनाई गई।
इस महंत को जब लूटा जा रहा था उसी दौरान यह महंत मारा जाता है, लेकिन अर्जुनलाल सेठी और उनके साथियों को किसी प्रकार का कोई धन प्राप्त नहीं हो पाता, जिसका कारण था कि महंत की तिजोरी तोड़ने में ये लोग सफल नहीं हो पाते। ठीक है, ये खाली बात लौट जाते हैं। इस कांड को निमाज हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? निमाज हत्याकांड। ठीक है, कब हुआ था? 1913। ठीक है, 1913 में यह हत्याकांड हुआ था। जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा इसमें केस दायर किया गया वह निमाज हत्याकांड के नाम से दायर किया गया। इसे आरा हत्याकांड भी कह दिया जाता है। ठीक है, इसमें क्या किया गया था? अर्जुनलाल सेठी और उनके साथियों के द्वारा निमाज के एक महंत को लूटने की योजना बनाई गई थी, एक सेठ को लूटने की योजना बनाई गई थी, लेकिन इस दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है, जिसके चलते इन पर निमाज हत्याकांड का केस, निमाज हत्याकांड के नाम से केस दर्ज होता है। ठीक है, अभी तक किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं होती, लेकिन इसी दौरान शिव नारायण, नाम क्या है? शिव नारायण नामक एक व्यक्ति सरकारी गवाह बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है? सरकारी गवाह बन जाता है, जिसके चलते अर्जुनलाल सेठी, रासबिहारी बोस, जोरावर सिंह, प्रताप सिंह बारठ, माणिकचंद, मोतीचंद, विष्णुदत्त, इन सभी पर क्या सरकार कार्रवाई करती है। ठीक है, इन्हें गिरफ्तार किया जाना शुरू हो जाता है। शिव नारायण की गवाही के आधार पर जोरावर सिंह बारठ को मृत्युदंड दिया जाना सुनिश्चित होता है। माणिकचंद को मृत्युदंड दिया जाना सुनिश्चित होता है। विष्णुदत्त को आजीवन कारावास के लिए काला पानी की सजा दी जाती है। ठीक है, इन्हें काला पानी, ठीक है, सेलुलर जेल भेज दिया जाता है। ठीक है, जोरावर सिंह बारठ थे, वह कभी पुलिस की पकड़ में ही नहीं आए। क्या नहीं आए? पकड़ से बाहर रहे। ये पुलिस के हाथ कभी नहीं लगे, जिसके चलते इनको मृत्युदंड नहीं दिया जा सका। विष्णुदत्त को काला पानी की सजा सुना दी गई, प्रताप सिंह को जेल में यातनाएं दी गई, जिसके चलते इनकी मृत्यु हो गई थी। प्रताप सिंह बारठ केसर सिंह बारठ के ही पुत्र थे। माणिकचंद को मृत्युदंड दे दिया गया और सरकारी गवाह कौन बन गया था? शिव नारायण। ठीक है, अर्जुनलाल सेठी को भी इस केस में पूर्णतः साक्ष्य प्राप्त नहीं होने के चलते इन्हें आजीवन कारावास या मृत्युदंड की सजा तो नहीं दी गई, लेकिन फिर भी अर्जुनलाल सेठी को क्या दिया गया? अर्जुनलाल सेठी को 5 वर्ष की कैद की सजा सुनाई गई। कितने वर्ष की? 5 वर्ष की कैद की सजा सुनाई गई। ठीक है, इन्हें 5 वर्ष के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं साथियों। अर्जुनलाल सेठी जयपुर क्षेत्र से संबंधित रहे। इन्हें चोमू का न्यायाधीश बनाया गया था, लेकिन इनके द्वारा यह कहते हुए इनकार कर दिया गया कि अर्जुनलाल सेठी अगर चाकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा। ठीक है, इनके द्वारा जैन शिक्षा प्रचारक समिति और जैन वर्धमान विद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? जयपुर में की गई। कब की गई? 1907 में की गई। जैन वर्धमान विद्यालय किससे संबंधित था? तो जैन वर्धमान विद्यालय क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने से संबंधित था। वहां पे उन्हें बम आदि बनाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण लोग थे उनके नाम अपने को देखने पड़ेंगे। इसके एक शिक्षक थे विष्णु दत्त। इन पे पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि निम्न में से जैन वर्धमान विद्यालय का कौन सा शिक्षक क्रांतिकारी घटनाओं से जुड़ा हुआ रहा? तो कौन रहा? विष्णु दत्त। ठीक है, जैन वर्धमान विद्यालय से संबंधित लोगों के द्वारा ही दिल्ली बम कांड, लॉर्ड हॉर्डिंग पर जो बम गिराया गया था उसमें सहभागिता रही। 1913 के निमाज हत्याकांड में भी ये लोग शामिल रहे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। निमाज हत्याकांड और दिल्ली बम कांड में शक के आधार पर अर्जुनलाल सेठी को 5 वर्ष के लिए कारावास की सजा सुनाई गई। ठीक है, कब से कब तक? 1915 से लेकर 1920 तक। चूंकि अर्जुनलाल सेठी का जयपुर रियासत की आम जनता में एक छवि बन चुकी थी,
जिसके चलते इन्हें, और यहां से जयपुर में जेल में रखने की बजाय कहां जेल में रखा गया? वेल्लूर जेल, तमिलनाडु। ठीक है, वेल्लूर जेल तमिलनाडु, मद्रास में। ठीक है भाई, जो अर्जुन लाल सेठी थे ना, ये वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जयपुर रियासत की आम जनता को राजनीतिक रूप से जागरूक किया था। इसी कारण अर्जुन लाल सेठी को जयपुर में जन जागृति का जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जयपुर में जन जागृति का जनक भी कहा जाता है, या जयपुर में राजनीतिक जागृति का जनक भी किसे कहा जाता है? अर्जुन लाल सेठी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके द्वारा जयपुर की आम जनता को पहली बार राजनीतिक रूप से जागरूक किया गया। ठीक है, इस जागरूकता के कारण ही आम जनता की में इनके प्रति एक अच्छी छवि थी, जिसके कारण इन्हें जयपुर जेल में रखने के बजाय मद्रास की वेल्लूर जेल में रखा गया। 19 जेल में रहते हुए इनके द्वारा 70 दिन की भूख हड़ताल की गई। कितने दिन की? 70 दिन की भूख हड़ताल की गई। इसे उस समय की सबसे प्रथम इस प्रकार की अनशनीय हड़ताल माना जाता है। ठीक है, वेल्लूर से जब ये छूटे तो ये महाराष्ट्र पहुंचे। ठीक है, वेल्लूर जेल से छूटने के बाद ये महाराष्ट्र पहुंचे और महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इनका स्वागत किया गया। अब देखो, बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे और उग्र विचारधारा से संबंधित रहे। ठीक, ये किनका स्वागत कर रहे हैं? महाराष्ट्र जब अर्जुन लाल सेठी पहुंचते हैं तो इनका स्वागत बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया जाता है और इनके स्वागत में एक रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। जिस रथ यात्रा में ये शामिल होते हैं उसके रथ को खींचने के लिए बैलों के स्थान पर जो छात्र थे वह स्वयं जुट गए थे। ठीक है, उस रथ को कौन खींच रहा था? छात्र खींच रहे थे। जब अर्जुन लाल सेठी के द्वारा इनसे पूछा गया कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो, इन बैलों रथों में बैल क्यों नहीं जोड़ रखे और इनको ये छात्र क्यों खींच रहे हैं, ये युवा क्यों खींच रहे हैं, तो तिलक और उन युवाओं का कहना था कि यह तो आपके सम्मान में ऐसा कर रहे हैं। महाराष्ट्र के लोगों के लिए, मराठों के लिए यह गौरव का क्षण है कि आपके पावन पैर हमारी धरती पर पड़े। ठीक है, इसके बाद में ये सरदार पटेल से मिलते हैं बारदोली में सरदार पटेल से मिलते हैं। इसी दौरान महाराष्ट्र से जब बारदोली जाते हैं उसी दौरान इनकी मुलाकात अशफाक उल्ला खान से होती है। किससे होती है? अशफाक उल्ला खान। ठीक है, अर्जुन लाल सेठी की अशफाक उल्ला खान से मुलाकात होती है। अब ये अशफाक उल्ला खान कौन है? अशफाक उल्ला खान काकोरी कांड से है संबंधित रहे। ठीक है, काकोरी कांड 1925 में काकोरी नामक स्थान पे चलती ट्रेन को लूटने की योजना थी चंद्रशेखर आजाद की। उसमें उनके साथी थे अशफाक उल्ला खान। और काकोरी कांड में जब अशफाक उल्ला खान की गिरफ्तारी की बात आई तो वे अंग्रेजों से बचने के लिए राजस्थान भी आए थे और राजस्थान में किसको? अशफाक उल्ला खान को शरण किसने दी थी? अर्जुन लाल सेठी ने। आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान में अशफाक उल्ला खान को शरण देने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वे कौन थे? अर्जुन लाल सेठी। यहां से लौटकर ये वापस राजस्थान आते हैं और राजस्थान में इस बार अजमेर को अपनी कार्यस्थली बनाते हैं। पहले ये जयपुर क्षेत्र से संबंधित रहे, वहां पे अपना कार्य चलाते थे, लेकिन इस बार इन्होंने अजमेर को अपनी कार्यस्थली बनाया। इन्हें गांधी जी द्वारा अजमेर प्रांतीय कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। क्या नियुक्त कर दिया गया? अंग्रेज प्रांतीय कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया।
ठीक है। लेकिन ये 1922-23 की घटना है। लेकिन 1932-33 में जब कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव होते हैं तो अर्जुन लाल सेठी हरिभाऊ उपाध्याय के हाथों चुनाव हार जाते हैं और इस पराजय के लिए अर्जुन लाल सेठी गांधी जी को उत्तरदायी मानने लग जाते हैं, क्योंकि जो हरिभाऊ उपाध्याय थे उन्हें गांधी जी का समर्थन प्राप्त था। परिणाम स्वरूप अर्जुन लाल सेठी के द्वारा राजनीति छोड़कर सामाजिक सद्भाव के लिए कार्य करने का निर्णय लिया जाता है। इस समय स्वयं गांधी जी स्वयं कहाँ आते हैं? अजमेर आते हैं। गांधी जी इस समय अजमेर आते हैं और अजमेर में अर्जुन लाल सेठी से मिलकर कहते हैं कि अगर आप जैसे व्यक्ति राजनीति से संन्यास ले लेंगे तो भारत स्वतंत्र किस प्रकार से होगा। लेकिन अर्जुन लाल सेठी जो अपना मन बना चुके थे और उनके द्वारा अब राजनीति में किसी भी प्रकार की कोई भी भूमिका नहीं निभाने का निर्णय लिया जा चुका था, जिसके चलते वे टस से मस नहीं हुए और अपने निर्णय पर कायम रहे कि वे राजनीति नहीं करेंगे, अब वे केवल सामाजिक सद्भाव के लिए कार्य करेंगे। उसी का परिणाम था कि अपने अंतिम समय में यह दरगाह शरीफ कहाँ है? अजमेर की जो दरगाह है ना, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, दरगाह शरीफ अजमेर, उसमें रहते हुए इन्होंने बच्चों को अरबी और फारसी विषय का अध्ययन करवाया। अरबी और फारसी के बच्चों को अरबी और फारसी सिखाते थे और 1941 में जब इनकी मृत्यु हुई तो इन्हें दफना दिया गया, यह समझकर कि यह कोई मुस्लिम व्यक्ति थे। 1941 में जब अर्जुन लाल सेठी की मृत्यु होती है, उस समय वहां के जो लोग थे उनका मानना था कि यह कोई मुसलमान व्यक्ति हैं और इसी कारण उन्हें दफना दिया गया था। इनकी मृत्यु पर कवि सुंदरलाल ने अपनी पुस्तक भारत में अंग्रेजी राज में कवि सुंदरलाल इनकी मृत्यु को लेकर कहते हैं कि राजस्थान का सच्चा सपूत वह क्रांतिकारी जिसने अपने दीपक की लो से हिंदुस्तान की क्रांति को चमकाया, आज स्वयं बुझ गया। क्या कहते हैं सुंदरलाल जी? कि राजस्थान का वह सच्चा सपूत जिसने अपने दीपक की लो से हिंदुस्तान की क्रांति को चमकाया, आज स्वयं बुझ गया। साथ ही कवि सुंदरलाल इन्हें राजस्थान का दधीची कहकर संबोधित करते हैं। रामनारायण चौधरी ने इन्हें राजस्थान का तिलक कहकर संबोधित किया। रामनारायण चौधरी ने इन्हें राजस्थान का बाल गंगाधर तिलक कहकर संबोधित किया। किसने? रामनारायण चौधरी। सीकर के रहने वाले थे रामनारायण चौधरी और इनके द्वारा अर्जुन लाल सेठी को क्या कहा गया? राजस्थान के बाल गंगाधर तिलक। और दधीची किसने कहा? कवि सुंदरलाल ने। ठीक है। और इन्हें क्या कहा? अर्जुन लाल सेठी को और क्या कहा जाता था? जयपुर में जनजागृति का जनक। ठीक है। अब अर्जुन लाल सेठी के द्वारा कुछ पुस्तकें भी लिखी गई। उनकी अगर बात की जाए तो वो थी स्त्री मुक्ति। पुस्तकों का क्या नाम है? स्त्री मुक्ति, शूद्र मुक्ति। ठीक है। स्त्री मुक्ति, शूद्र मुक्ति, महेंद्र कुमार, पार्श्व यज्ञ। ठीक है। आदि पुस्तकें किसके द्वारा लिखी गई?
अर्जुन लाल सेठी के द्वारा लिखी गई। ठीक है, ये बात हुई साथियों अर्जुन लाल सेठी की और उनसे संबंधित क्रांतिकारी घटनाओं की। एक बार पुनः इसको रिवाइज कर लेते हैं कि इसमें से कौन से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन, अर्जुन लाल सेठी को कितने वर्ष का कारावास की सजा हुई थी? तो 5 वर्ष के कारावास की सजा हुई थी। इन्हें कारावास के दौरान किस जेल में रखा था? तमिलनाडु की वेल्लूर जेल में रखा गया था। ठीक है, महाराष्ट्र के किस नेता के द्वारा इनकी प्रशंसा की गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। अशफाकुल्ला खान को काकोरी षड्यंत्र केस के उपरांत किसने शरण दी थी राजस्थान में? तो अर्जुन लाल सेठी ने दी थी। वेल्लूर से लौटने के बाद इनकी कार्यक्षेत्र कौन सी थी? अजमेर थी। ठीक है, और अंतिम रूप से जब ये अपने जीवन का अंतिम समय बिता रहे थे तो इनके द्वारा अरबी फारसी का अध्ययन करवाया जाता था बच्चों को। कहाँ पे? दरगाह अजमेर शरीफ में। तो इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस महापुरुष के द्वारा अंतिम समय में अरबी फारसी का अध्ययन कराते हुए अपने जीवन को समाप्त किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? अर्जुन लाल सेठी के द्वारा। और ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि वह हिंदू महान पुरुष जो हिंदू होते हुए भी गलत फहमी के चलते दफना दिया गया था, वह कौन थे? तो वह भी अर्जुन लाल सेठी थे। किसके? भारत में अंग्रेजी राज पुस्तक के लेखक का नाम पूछा जा सकता है। स्त्री मुक्ति, शूद्र मुक्ति, महेंद्र कुमार, पार्श्वज्ञ आदि पुस्तकों के रचयिता कौन थे? अर्जुन लाल सेठी। इनके बारे में पूछा जा सकता है। राजस्थान का दधीची किसे कहते हैं? राजस्थान का तिलक किसे कहते हैं? या जयपुर में जनजागृति का जनक कौन था? किसके बारे में पूछा जा सकता है? एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसी के साथ अर्जुन लाल सेठी हमारा आज का जो चर्चा का विषय था वह समाप्त हुए और अगली क्लास में हम हीरालाल शास्त्री और जमनालाल बजाज पे बात करेंगे। धन्यवाद।